Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel CapWeb. Myself Kaushik Pal. Today I am arranging another session of control system, that is the block diagram reduction method. Actually, in this session, in this lecture, we want to discuss with problems of block diagram reduction method. So how can we proceed? The first one is the how can we proceed. देखिए आप लोग के सामने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के काफी रूल्स आप लोग ने नोट डाउन कर लिए हैं, उसको लिख अब इसको प्रोसीड कैसे करें कि कोई एक प्रॉब्लम में इसको प्रोसीड कैसे करना हो। तो इसके लिए आपको दो तीन चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है कि किसी भी समय आपको सीरीज में कनेक्शन को ले आना होगा, सीरीज में। दूसरी है कि पैरेलल में कनेक्शन को आपको ले आना होगा। एंड थर्ड वन, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप। ये तीन फैक्टर, ये तीन सीरीज में यानी तीन मेथड में आपको ले आना होगा। ये तीनों अरेंजमेंट में ये आपको चेक करके रखना होगा। Suppose in this problem, now how can we proceed? देखिए प्रोसीड करने का तरीका मैं बता रहा हूं, यही प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, so this one is the take off point, this one is a take off point. So if this is G2 and G3 are in parallel connection, अगर आपको पैरेलल कनेक्शन करना होगा तो ये टेक ऑफ पॉइंट को आपको इधर ले आना होगा। लेकिन आप बचिएगा कि टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के आगे या पीछे ले आने से बचिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन आपको इससे बचना है, अवॉइड करना होगा कि टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाहर इधर ले, जैसे ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसको आप समिंग पॉइंट के इधर ले आना, इस चीज से आपको बचना होगा। So you have to avoid such system. So how can we proceed? Now देखिए यहां पर टेक ऑफ पॉइंट है, आप इसको इधर नहीं ले आ सकते हैं, इसको इधर नहीं ले आ सकते हैं, ये भी टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट को भी इधर नहीं ले आ सकते हैं। आपका प्राइमरी फोकस जो देखने से मिल रहा है कि हम किसी तरह से अगर ये फीडबैक लूप लाएं, लेकिन इसमें टेक ऑफ पॉइंट बहुत सारे हैं, समिंग पॉइंट भी है, तो आपको यहां पर नहीं जाना होगा। आपको करना क्या होगा कि G2 और G3 को हम पैरेलल में ले आना चाह रहे हैं। तो ये आप so after shifting takeoff point before the G2, आपने इसको यहां से यहां ले आया, तो क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके ब्रांच में चेंजिंग होता है। क्या हमने बताया था, अगर से A से M है तो अगर टेक ऑफ पॉइंट आप क्या कर रहे हैं, बिफोर ला रहे हैं, और ये टेक ऑफ पॉइंट बिफोर, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। सो उस ब्रांच में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा जिस ब्लॉक से आप पास कर रहे हैं। तो सो दैट्स व्हाई दिस वन इज H1 G2। ओके, H1 G2, जिस ब्लॉक को आप पास कर रहे हैं उसको, तो आपने इसको पास किया। अब देखिए आप इजीली G2 और G3 को पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम इसको पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसको, जस्ट सिंपली अगर हम इसको पैरेलल करते हैं तो ये समिंग पॉइंट तब आउट हो जाएगा, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं G2 प्लस G3। ओके, सो दिस इज G2 प्लस G3। अब आपका फोकस देखिए यहां पर होना चाहिए दूसरा स्टेप में कि हम इसको अगर एलिमिनेट कर दें, ये फीडबैक लूप को अगर एलिमिनेट कर दें, हमने बताया पैरेलल का कनेक्शन कर लिया। अब एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप, अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो लेकिन ये आपका यहां पर बीच में टेक ऑफ पॉइंट आ जा रहा है। सो यू हैव टू शिफ्ट अगेन दिस टेक ऑफ पॉइंट, आप इधर नहीं ले आ सकते हैं, बिकॉज हमने कहा कि समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के
बाद में या बिफोर एंड आफ्टर करना से बचिए। होता नहीं, ऐसा नहीं क्रिटिकल हो जाता क्योंकि उसमें और एक समिंग पॉइंट ऐड हो जाता है। आपको समिंग पॉइंट घटाना है तो आपको यहां पर शिफ्ट करना है इस टेक ऑफ पॉइंट को। सो शिफ्ट करने के बाद क्या हो रहा है देखिए। सो आफ्टर शिफ्टिंग दिस टर्म इज दिस वन। सो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये पूरे टर्म को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहां पर नेगेटिव फीडबैक था, सो इट विल बी G2 प्लस G3 1 प्लस G2 प्लस G3। दिस वन इज द यूनिटी फीडबैक, तो 1 होगा, इसलिए इतना ही रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों फिर से क्या है, सीरीज। आपको बताया नहीं कि ये आइदर पैरेलल, आपको सीरीज नहीं तो एलिमिनेशन, यही 3 करना है। अब आप यहां पर इजीली इसको आप सीरीज में कर सकते हैं। सीरीज में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। सो वी कैन राइट हियर G1। सो दिस G1 कैन बी ट्रीटेड एज ए दिस वन, इट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड आफ्टर दैट दिस वन इज ए। अच्छा, एक मिस्टेक हम लोगों ने यहां पर किया, जब हम लोगों ने यहां पर अपने शिफ्ट किया तो इस जगह पर आपका ये चेंज होगा। कितना से हुआ था, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग से मिस हुआ था, तो देखिए ये आराम से आपका हुआ। अब इसको आप फीडबैक लूप में आप करिए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C by R? C by R is equal to this one G1 G2 plus G3 divided by 1 plus G2 plus G3 1 plus H1 G2 G2 plus G3 into G1 G2 plus G3 अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आएगा आप यहां से इसको रख सकते हैं। सो दिस इज द, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम में, अब चलिए दूसरे प्रॉब्लम में आते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट के साथ है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इस प्रॉब्लम में हमने ये बताया और आपके सामने बताया कि आइदर आपको सीरीज में करना होगा या पैरेलल में करना, या आपको फीडबैक एलिमिनेशन करना होगा। तो देखते हैं, अगर G2 और G1 को अगर पैरेलल करना है, सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर आपको पैरेलल करना है तो इसका मतलब है, देखिए ये पैरेलल, लेकिन ये समिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो अगर टेक ऑफ पॉइंट को इधर ले आए, लेकिन हमने कहा था कि आप बचिए फिर से कि टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से के पहले या बाद में लाना, ये बचना होगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए। अभी दूसरा कर सकते हैं कि आप इसको इधर ले आ सकते थे, ये भी हो सकता था, या फिर आप इस समिंग पॉइंट को आप इधर ले आइए। उससे क्या होगा कि G1, ये समिंग पॉइंट अब नहीं रहेगा, तो समिंग पॉइंट अगर नहीं रहेगा तो G1 और G3 को आप सीरीज में कर सकते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं। सो आफ्टर शिफ्टिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये G2 समिंग पॉइंट को इधर ले आए, बिफोर द ब्लॉक ले आए, तो समिंग पॉइंट ए मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, समिंग पॉइंट बिफोर डिवीजन। सो समिंग पॉइंट इधर ले आए, जिस ब्रांच में जिसको से होते हुए निकाल ले जा रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय G1 कर दिए। अब आप देख सकते हैं G1 और G3 आपका सीरीज में कनेक्शन है, G1 एंड G3 सीरीज में कनेक्शन है। सो वी कैन राइट हियर वन कंबाइंड ब्लॉक डायग्राम
that is the G1 G3. ओके, G1 G3। अब आप देखिए यहां पर दो समिंग पॉइंट लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यहां पर ये काम नहीं कर सकते हैं। यहां पर एक कंसेप्ट है कि अगर दो समिंग पॉइंट लगातार एक दूसरे के बाद आए तो आप उस समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज दिस वन इज नेम एज 1 and this one is named as a 2, so we can interchange the summing point। तो करके देखते हैं। So after rearranging interchange of summing point, दो नंबर को आप इधर ले आए, एक नंबर को इधर ले आए, तो दो नंबर को अगर इधर ले आते हैं, so this one is a 2 number, one number is shifted here, so this one। अब आप देख सकते हैं कि काफी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वन इज ए फीडबैक लूप, सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन एंड दिस वन इज ए पैरेलल। ओके, सो वी कैन मैनेज हियर हाउ मच द वैल्यू, दैट इज द G1 G3 1 plus G1 G3 into H1। so this is the elimination of the feedback loop। और अगर इसको अगर हम लोग हटाते हैं, so this is nothing but the 1 plus G2 by G1। अब ये दोनों को हम लोग सीरीज में कर सकते हैं। so this is the C by R, so C by R is equal। so इस कंसेप्ट में हम लोगों ने पाया कि अगर कोई ब्लॉक के आगे या पीछे समिंग पॉइंट अगर अवेलेबल है, दो समिंग पॉइंट है और वो एक ब्लॉक बीच में है, तो हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कंसेप्ट यहां पर ही आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। ओके, अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक ये थर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें देखते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका एक बार पहले देख लेते हैं कि कहां पर सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन हो सकता है। सो दिस मे बी सीरीज कनेक्शन G1 G2, बट यहां पर G5 एक अवेलेबल है। सो दैट मीन्स आप यहां पर सीरीज कनेक्शन अभी फिलहाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अगर ये नहीं रहता तो G1 G2, तो आप इसको आइदर यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं या तो यहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक है। दूसरा है, देख लेते हैं कि अभी फिलहाल देखते हैं, ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि ये G3 G4 देख के बताइए तो क्या है। सो दैट शुड बी इन द पैरेलल पोजीशन, इजंट इट? दिस इज द पैरेलल पोजीशन। तो हम क्यों न इसको हम पहले इस समिंग पॉइंट को एक एलिमिनेट करते हैं, समिंग पॉइंट को हटाते हैं। देखते हैं कैसे हटाने के बाद, जो कि दोनों जो है पैरेलल है, so that's why we can make one combined equivalent block diagram। That is the G3 plus G4। G3 plus G4। Okay, again series connection, so G3 G4 G6, so we can make here now ठीक है। एक आपने समर को हटा दिया, सर्किट को आपने रिड्यूस किया। अब देखते हैं क्या है, G1 G2 है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये टेक ऑफ पॉइंट को आइदर आप इधर शिफ्ट करें या तो इधर शिफ्ट करें। फिलहाल हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तब G1 G2 सीरीज में आ जाएगा। अगर हम शिफ्ट करते इधर से, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट। अगर मान लेते हैं ऐसा हम लोग शिफ्ट करते हैं, एक ब्लॉक क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट आप बिफोर
टेक ऑफ पॉइंट को इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था समर को यानी समिंग पॉइंट को अगर आफ्टर ले जाते हैं, आफ्टर करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है। आपने टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर किया तो टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर, सो इट विल बी डिवीजन। सो क्या हो जाएगा, G5 बाय G2 हो जाएगा। Okay, so now this one we can make, this one is a series connection, so G1 G2 एक ब्लॉक बना देते हैं, that is the G1 G2। ओके अच्छा, अब देखते हैं इसको। ये आपका इस समिंग पॉइंट में एक ये टर्म आ रहा है और एक टर्म यहां से ये आ रहा है। सो ये क्या सीरीज में है, सॉरी ये क्या पैरेलल में है, तो यहां से देखते हैं कि यहां पर ये दोनों पैरेलल में है। सो वी कैन मेक हियर, हम इसके बदले यानी ये आपका हट जाएगा तो इसके बदले क्या हो जाएगा, एक आपको पैरेलल कनेक्शन करना होगा। तो यहां पर आप पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, तो हम इसको मिटा रहे हैं। सो बाय eliminating the summer circuit, so we can make this one because these two are in the parallel connection। और आप देख सकते हैं ये फिर से आपका सीरीज में है तो आप इसको सीरीज में कर सकते हैं। और एक चीज देख लीजिए, ये आपका फॉरवर्ड पाथ में है, ये आपका फीडबैक पाथ में है, ये भी आपका फीडबैक पाथ में है, तो दोनों फीडबैक को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो फीडबैक को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, दो फीडबैक, इसका डायरेक्शन भी इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन भी इधर जा रहा है और एक का डायरेक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। सो ये अलग होगा। सो मान लेते हैं ये टोटल टर्म को, अगर हम टोटल टर्म को जस्ट x हम एज्यूम कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, x प्लस h2। सो फीडबैक इट विल बी x प्लस h2। सो इक्विवेलेंट ब्लॉक क्या हो जाएगा, फाइनली इक्विवेलेंट ब्लॉक हो जाएगा ये आपका G1 G2 और आपका एक फीडबैक लूप होगा दैट इज द x प्लस h2। और आप इसको इजीली आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंसेप्चुअल। अभी तक हमने कहा कि आप कम से कम बचिए जब जहां पर आपका टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे को चेंज करना पड़े, तो वहां से बचना होगा। लेकिन कभी समय ऐसा भी आएगा कि आपको वो भी यूज करना होगा। तो कुछ हद तक हम लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट को देखेंगे कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोसीड कैसे करते हैं, देख लेते हैं। तो पहला देखिए, इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर यहां ले आते हैं तो कोई फायदा होने वाला है, बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर नहीं ले जा सकते क्योंकि समिंग पॉइंट है, या इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर नहीं ले आ सकते हैं, समिंग पॉइंट है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं, या फिर इसको इधर, इसको आप इधर नहीं ले आ सकते हैं, समिंग पॉइंट है, तब G1 G2 और G3 पैरेलल में हो सकता था। लेकिन हर जगह ये आपको रोक रहा है। एक अभी फिलहाल दिख रहा है, तो वो है आपका इस जगह टेक ऑफ पॉइंट को ले आ सकते हैं। तो टेक ऑफ पॉइंट को इधर ले आए तो आपका ये H1 G2 हो गया, ठीक है, यानी आपका टेक ऑफ पॉइंट यहां पर हो गया। अब G2, मेरा टारगेट है कि G2 G3 को किसी तरह से पैरेलल करना है, तो फिलहाल अभी भी नजर नहीं आ रहा है। एक काम कर सकते हैं, अब जो है आपके पास कोई चारा नहीं बच रहा है, तो आपका यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इसको टेक ऑफ पॉइंट को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। आप टेक ऑफ पॉइंट को कुछ इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। और ये आपका रूल अगर होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर टेक ऑफ पॉइंट सपोज करिए इस तरह से समिंग पॉइंट है और ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है, सपोज करते हैं यहां पर अगर x है और ये r है, तो अगर यहां पर टेक ऑफ पॉइंट कोई अगर है, हाँ,
जो मान लेते हैं कि इस तरह के कोई टेक ऑफ पॉइंट है, अगर टेक ऑफ पॉइंट को अगर इस तरह से ले आते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट किस तरह से बनता है, देखिए आर टेक ऑफ पॉइंट इधर ले आए, यहां पर आ गया, और ये आपका तो है ही एक्स टेक ऑफ पॉइंट, वैसा ही एक सर्किट आपको यहां पर ड्रॉ करना होगा। अगर ऐसा जा रहा होगा तो आपको ऐसा, और एक समिंग पॉइंट। इसीलिए हम लोग कहते थे कि यहां पर हम लोग सर्किट को रिड्यूस करना चाहते हैं, जबकि यहां पर सर्किट और एक बढ़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा, हम इसीलिए कहते हैं कि इस सर्किट से बचिए इस तरह का। लेकिन फिलहाल अभी कोई चारा नहीं है, तो हम लोग देखते हैं क्या इसको कर सकते हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए देख लेते हैं। देखिए ये एक सर्किट है, अभी फिलहाल हम अभी यहां तक बनाए कि सारा अरेंजमेंट है। अभी टेक ऑफ पॉइंट को, टेक ऑफ पॉइंट पहले था आपका यहां से इस जगह पर आया, यानी और इस जगह में ये H1G2 था, तो H1G2 हम यहां पर ले आए। चूंकि आपको और एक सर्किट ड्रॉ करना ठीक उसी तरह से, तो आपको यहां पर एक और समर सर्किट लिया है, एक और समर सर्किट जिस तरह का यहां पर था उसी तरह एक समर सर्किट लिया है, और साथ में यहां पर जो कंपोनेंट उसके साथ अटैच था, क्या कौन सा कंपोनेंट, H2, ठीक वैसा ही ये आपको एक H2 यहां पर ऐड करना होगा। यानी और एक बात है, इसको हम थोड़ा सा और ठीक से लिख कर रहे हैं, इसको यहां पर कर दे रहे हैं, और यहां पर चूंकि H2 जा रहा था, तो यहां पर भी H2 जाना है, तो इसमें ये H2 जा रहा है, ये माइनस साइन के साथ, चूंकि माइनस दूसरा तो माइनस, और यहां से एक H2 यहां पर है, और ये तो आपका है ही। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखिए फिर से ये दोनों समर पॉइंट आपको एक साथ एक ब्लॉक के बीच में आ रहे हैं, तो आप इसको ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं, ये देखिए आपका इस समिंग पॉइंट को हम इधर ले आ रहे हैं, तो इस समिंग पॉइंट को हम इधर ले आना चाह रहे हैं। तो अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर G2 रह जाएगा, अच्छी बात है, और यहां पर समिंग पॉइंट आ चुका है, ये भी बात है, और इसका H2 अब यहां पर जाएगा। लेकिन यहां पर तब क्या होगा, चूंकि एक H2 लेकिन आपको कंटिन्यूअसली आपको यहां पर सप्लाई करना होगा, तो एक H2 आपको इधर देना ही होगा। चूंकि आपने देखिए इस जगह पर समिंग पॉइंट को शिफ्ट किया, आफ्टर किया, तो एक मल्टीप्लीकेशन होगा, सो यहां पर H2 के जगह क्या हो जाएगा, G2H2। आपने समिंग पॉइंट को इधर से इधर ले आए, तो आपने G2H2। अब इस H2 के बारे में फिर से एक बार बता रहे हैं, चूंकि देखिए इसके पहले जो डायग्राम था उसमें H2 लेकिन इसमें कंटिन्यूसली जा रहा है, और ये तो आपका अलग से G2H2, तब इसका H2 कहाँ गया, तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर एक H2 दिया, जो कि माइनस साइन तो जो पहले से था उतना ही। अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, तो आपने इसको इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज होने के बाद कैसा दिख रहा है कि कुछ अरेंजमेंट इस तरह से बना। फिर से एक बार दिखा रहे हैं, दिस वन इज 1 नंबर, दिस समिंग नंबर 2, समिंग नंबर G3 में समिंग नंबर 2 जा रहा था, तो ये अभी समिंग नंबर 2 है, दिस वन इज समिंग नंबर 1। 2 में देखिए G3 में 2 जा रहा था, G3 में 2, G1 G3, अब ये इधर चला गया, तो इसके साथ कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एडेड है, G2H2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। अब देखिए इस जगह पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दीज कैन बी पैरेलल, तो इसके बदले हम लोग कर सकते हैं क्या, पैरेलल कनेक्शन दे सकते हैं, यानी G2 प्लस G3, और इसको फीडबैक एलिमिनेशन कर सकते हैं, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 1/1 प्लस हाउ मच, दिस वन इज द G2H2। हो गया।
अब देखिए ये क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये सीरीज में आप कर लिए, तो आप इसको सीरीज में कर सकते हैं, सीरीज में कर लिए। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये चेंज क्या करना होगा, देखिए इस ब्लॉक में आपका G2H1 ये आपका जा रहा था, एक अलग फीडबैक जा रहा था, और इस समर में टोटल क्या जा रहा है, देखिए इस समर में और एक जा रहा है। अगर हम इसको अलग कर लेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं कि इसके बदले, सपोज करिए इसको हटा देते हैं, तो ये एक फीडबैक लूप था, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं G2H1H2। इसको मैंने हटा दिया, तो इसके साथ एक फीडबैक एलिमिनेशन करेंगे। ये आप अलग कर लीजिएगा, ये सीरीज कर लीजिएगा, यानी सीरीज करने के बाद जो आया ये एक अलग आ गया, टोटल सीरीज हो गया, और ये एक फीडबैक लूप है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये काफी कंसेप्चुअल एक प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बहुत कंसेप्चुअल है। हम यहाँ पर सुविधा के लिए एक नाम दे रहे हैं कि क्या 1 है, समिंग पॉइंट 1, समिंग पॉइंट 2 एंड समिंग पॉइंट 3, ये 3 समिंग पॉइंट है। तो इस तरह के में हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर पहले में प्रोसीड करेंगे, इस समिंग पॉइंट में कितना इंटर कर रहा है, इस समिंग पॉइंट में कितना फीडबैक इंटर कर रहा है, और इस समिंग पॉइंट में आपका कितना इंटर कर रहा है। बस अगर कैलकुलेट कर लें तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने इस समिंग पॉइंट को ड्रॉ किया, G2 Okay, this one is summing point 1, this one is summing point 2, this one is summing point 3. अब देखते हैं इस summing point में कितना इंटर कर रहा है, that is the H1 और H2 complete combination. So we can write here H1 H2. दोनों का कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन H1 और H2 मिलाकर इसमें जा रहा है। इसमें समिंग नंबर 2 में कितना इंटर कर रहा है, सो समिंग नंबर 2 में आपका इंटर कर रहा है, दैट इज द ओनली H2। सो समिंग नंबर 2 में आपका ओनली हो रहा है H2, और इसको हम इधर से कर रहे हैं, सो दैट इज द H2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा था उसी तरह से किए हैं। समिंग नंबर 3 में देखते हैं क्या इंटर कर रहा है। तो समिंग नंबर 3 में एक ये पॉइंट आपका इंटर कर रहा है। तो यहां पर चूंकि पॉइंट है, हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं कुछ इस तरह से। इस टेक ऑफ पॉइंट को आपको इधर शिफ्ट करना है। ओके, अगर इस टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट करते हैं, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, H1, ओके, H1 G3। आपके मन में अभी 2 क्वेश्चन आना चाहिए। पहली बात है कि हम लोगों ने पढ़ा था SAM एंड TAD, ये पढ़ा था सैम टैड। तो अगर टेक ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आफ्टर ले जा रहे हैं, तो टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर, तब तो डिवीजन होना चाहिए। टेक ऑफ पॉइंट को एक पॉइंट से एक पॉइंट में ले जा रहे हैं, तब तो डिवीजन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया। क्यों ऐसा किया, तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम लोग ने जब भी टेक ऑफ पॉइंट को इधर से इधर मूव किया, तो आप देखिएगा उसका सारे डायरेक्शन फॉरवर्ड पाथ में था। अभी क्या है, आपका टेक ऑफ पॉइंट कहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप बैकवर्ड पाथ में, यानी
फीडबैक पाथ में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर करेंगे तो डिवीजन, या फिर इसको अगर हम लोग फॉरवर्ड मानते हैं, तो अगर इसको हम लोग फॉरवर्ड मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपके लिए ये तब बिफोर होगा, तब आफ्टर नहीं होगा। तो किसी तरह से भी मान लीजिए, तो टेक ऑफ पॉइंट अगर हम बिफोर इसके लिए बिफोर ले जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, H1G3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर एक अलग से सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलिमिनेशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ से एक आया, फीडबैक खत्म हो जाएगा। फिर G3 आया तो हम इसको एक अलग कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें G1 G2 को आप पैरेलल कर सकते हैं, G1 और प्लस G2 पैरेलल कर सकते हैं, और फाइनली ये आपका एक मेन फीडबैक लूप, तो जो कि आराम से कर सकते हैं। तो पहले बार में आप इसको एलिमिनेट करिएगा, जो आया सपोज कर लेते हैं हम x आया, हम यहां पर मान लेते हैं x आया। दूसरे बार में G3 और x को मल्टीप्लाई कर लीजिए, G3x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द y। तो ये आपका फीडबैक लूप है, खत्म हो जाएगा। इस टोटल के बदले सपोज करिए ये आपका y आया है, G1 प्लस G2, हम लोगों ने G1 प्लस G2 कर लिया, तो ये भी आपका समिंग पॉइंट खत्म। अब तो आराम से आप निकाल सकते हैं, सीरीज है, इसको फीडबैक एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, अब हम लोग आएंगे, इस तरह से तो बहुत सवाल आ सकते हैं ब्लॉक डायग्राम। हम आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई अगर सवाल हो तो आप हमसे ईमेल आईडी में आप अपना सवाल पोस्ट करिए। और दूसरी बात है कि इस तरह में आप बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बस कुछ बेसिक चीज़ का ध्यान रखिए, आराम से आपका रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए